अस्सलाम वालेकुम। गज़ानिया के फ़्लावर्स बहुत खूबसूरत होते हैं और जब इसको एक बार देखें तो दिल चाहता है कि हम इसको बार बार देखें। और जब हम अपने अपने घरों में इसको लगाते हैं तो हमारा यही होता है कि भाई ये पूरे साल हमारे घर में इसी तरह निकलते रहे और हम इससे तब खुश होते रहें इसको देख देख के। लेकिन ऐसा होता नहीं है और कुछ अर्से बाद जब सीज़न चला जाता है तो हमारे गज़ानिया के फ़्लावर्स भी सूख जाते हैं। लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ इस तरह के उसकी केयर करें कि हमारे गज़ानिया के प्लांट्स में जब तक सीज़न हो तो बार बार इसमें फ्लावरिंग होती रहे और बहुत ज़्यादा हो। और आप देखिए कि मेरे ये गज़ानिया के जो प्लांट्स हैं उसमें मुसलसल फ्लावरिंग हो रही है और काफ़ी अरसे से हो रही है और हर दफ़ा मज़ीद से मज़ीद फ्लावर्स निकलते हैं और इतना अच्छा लगता है इनको देखना। सुबह के टाइम ये खिलते हैं और शाम होने तक ये बंद होना शुरू हो जाते हैं और अभी कुछ ये बंद भी हो रहे हैं और कुछ अभी बाकी हैं, थोड़े थोड़े से बंद होने शुरू हो गए हैं। जैसे कि ये देखिए ये बंद हो रहा है। तो इसी तरह क्रिसेंथेमम के प्लांट्स भी बहुत खूबसूरत होते हैं, इसके फ्लावर्स बहुत ही प्यारे होते हैं। और इस पर मैंने एक अपनी वीडियो भी अपलोड की थी पहले, जिसमें मेरे क्रिसेंथेमम जो हैं वो बहुत खूबसूरत तरीके से खिले हुए थे। बिल्कुल शुरू का वक्त था और उसके बाद क्रिसेंथेमम के फ्लावर्स ज़ाहिर बात है सूख गए। फिर मैंने इसको कटिंग कर दी और अब आप देखिए कि दूसरी बार बल्कि ये तीसरी बार हो रहा है कि मज़ीद फ्लावर्स इसमें निकल रहे हैं और उतने बड़े साइज़ के तो अभी मुझे नहीं लग रहे हैं। देखें पूरे खिलते हैं लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है ये वाले तो बिल्कुल उतने बड़े साइज़ के निकले हैं और साथ में ये वाले भी उतने ही बड़े शायद लग रहे हैं मुझे, खिल जाएं पूरे। तो हम दो से तीन बार क्रिसेंथेमम और इस तरह गज़ानिया वगैरह के प्लांट्स में फ्लावर्स हासिल कर सकते हैं। तो मुझे ख्याल आया कि चलिए मैं आप लोग को बताऊं कि आप भी इंजॉय करें। अगर आपने लगाए हुए हैं और आपके घर में इस तरह फ्लावर्स निकल रहे हैं तो थोड़ी सी केयर कीजिए और कुछ ट्रिक्स होती हैं जो हर प्लांट्स के साथ हम करते हैं वही इसके साथ भी करेंगे तो इससे हमारे प्लांट बहुत देर तक अच्छे रहेंगे और फ्लावर्स होती रहेगी। और गज़ानिया को तो हम समर में भी अपने घर में सेव कर सकते हैं। इसमें भी मैं आपको बताऊंगी, जैसे मैं सेव करूंगी इसको तो वैसे वैसे मैं आप लोग को वक्तन फ़ौक्तन बताती भी रहूँगी। गज़ानिया के प्लांट्स के बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन करना हमें क्या है, असल बात तो हम आज इस पर करेंगे। अब आप देखिए गज़ानिया के जो ये प्लांट्स हैं उनमें फ्लावरिंग हो रही है। अगर आपको इसके सीड जमा नहीं करने हैं, सीड कलेक्ट नहीं करने हैं अभी, तो आप इसको छोड़ दीजिए। जो फ्लावर निकले सूखे तो आप उसको कट कर दीजिए। जैसे कि ये है, इसको आप कट कर दीजिए। लेकिन मुझे अभी इसके फ्लावर चाहिए, इसके सीड्स चाहिए, तो इसलिए मैंने ये एक छोड़ा हुआ, लेकिन बाकी जो निकलेंगे मैं उसको कट कर दूंगी। तो करते रहते हैं कि हम इसके फ्लावर्स कट करते रहते हैं तो उससे होता ये है कि इसमें मज़ीद बर्ड्स निकलती, कलियाँ निकलती हैं। इसके मैंने बहुत सारे फ्लावर्स कट किए इसलिए कि ये बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत सारे निकले। मुझे अभी इसके नहीं चाहिए, बस मैंने इसके लिए जमा कर मतलब इसके सीड मुझे अभी चाहिए, बाकी तो अभी निकल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा निकल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए इसके अब हो गए हैं तो मैं इसको कलेक्ट कर लेती हूँ, बाकी मैं अभी नहीं कर रही हूँ। तो आप देखिए कि मैंने सारे ही इसके कट कर दिए और अब आप देखिए कि इसमें मज़ीद छोटी छोटी मतलब कलियाँ निकलनी शुरू हो गई हैं और हर तरफ से देखिए इसकी निकल रही है। ये देखिए ये भी निकल रही है, बीच में निकल रही है, इसी तरह इसमें निकल रही हैं सारी, बीच में पीछे की तरफ इसमें भी निकल रही हैं। कुछ कट कर दिए, कुछ मैं भी कट कर दूँगी फ्लावर इसमें से। तो बहुत सारी कलियाँ निकलती हैं, बर्ड्स निकलती हैं अगर आप अपने फ्लावर को कट कर देते हैं। प्लांट्स को फिर मज़ीद, इसलिए कि प्लांट पे सीड बनाने में जब लग जाता है तो उसमें मज़ीद फ्लावरिंग नहीं होती है, इसीलिए हम इसके जो पुराने जैसे सूखते हैं हम कट करना शुरू कर देते हैं। और एक और बात भी कि आप चेक करते रहिए, देखिए हमें बहुत ज़्यादा लीव्स तो चाहिए नहीं, हमें तो फ्लावर्स चाहिए। तो आप इसके लीव्स जो बहुत एक्स्ट्रा आपको लगे ज़रा से येलो में है ना, तो आप उसको तोड़ दीजिए। तो मेरा काम यही है कि जब मैं सुबह आती हूँ तो मैं जो एक्स्ट्रा लीव्स अपने किसी प्लांट में देखती हूँ या गज़ानिया में या क्रिसेंथेमम में देखती हूँ कि सूख रहा है तो मैं कट कर देती हूँ। जैसे कि ये पीला हो रहा है, देखिए येलो हो रहा है, तो आप इसको कट कर दीजिए। तो होता ये है कि ये जब जितने निकलते चले जाते हैं लीव्स हम फेंक देते हैं तो फिर एनर्जी हमारे इस फ्लावर को मिलती है, बर्ड्स को मिलती है, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि इसको सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जितनी देर सनलाइट में रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, लेकिन गर्मियों की नहीं। अभी हल्के हल्के से हमारे कराची में तो आज काफ़ी गर्मी थी, तो उसमें मैं छत से अपने ऊपर से रूफ से मैं इसको लेकर आ गई, इसलिए कि बहुत ज़्यादा गर्मी, चूँकि जहाँ मैंने रखा हुआ था वहाँ बहुत ज़्यादा शाम तक धूप आती रहती है।
तो मैंने सोचा कि ले आऊँ, इसलिए कि थोड़े से लीव मुझे इसके लगे कि वो सूख रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं मैं इसको लेकर आती हूँ। तो मैं नीचे ले आई और अब मैं इसको ऐसी जगह रखूँगी जब से 3 से 4 घंटे की सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट इसको मिले। तो इसको सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, जब आप देखें ऊपर से सूख गया है तो आप पानी डालें, अगर लगे आपको गीला है तो आप पानी मत डालें। ये तो आप मैंने बता दिया आपको लज़ानिया के बारे में। अब बात हम थोड़ी सी इसकी भी कर लेते हैं, जैसे कि आपको दिखाऊं मैंने कहा भी था कि मैं अपडेट भी देती रहूँगी। अब देखिए कि मेरे इसके अंदर कितनी ज़बरदस्त दोबारा से फ्लावरिंग हो गई है। मैंने ये ब्रांचेस ऊपर से कट कर ली थी। जब फ्लावर सूख जाए तो आप उसको ऊपर से कट कर लीजिए। मैंने ये थोड़े कम कट किया, आइंदा जब कट करूँगी मैं थोड़े ज़्यादा नीचे से करूँगी, इसलिए कि जो नई साइड से ब्रांचेस निकलती हैं देखिए उनमें फ्लावर्स है। अब यहाँ जो है इसमें देखिए फ्लावर्स नहीं निकले हैं, सिर्फ ये एक कली निकली है और बाकी देखिए ये ऐसे पड़ा हुआ है, सूख रहा है। तो मुझे यहाँ से कट कर देना चाहिए। अब मैं यहाँ से कट करूँगी और ये ब्रांच भी मैं, चूँकि सीज़न स्टार्ट हो गया है कटिंग लगाने का, तो मैं इसको कटिंग के तौर पे लगा लूँगी। और जब हम लोग कट करते रहते हैं तो नीचे से मज़ीद फ्लावर्स भी, प्लांट्स भी निकलते हैं। देखिए इसके बेबी प्लांट्स भी निकलने शुरू हो गए हैं, तो अब हम इसको भी सेव कर सकते हैं। और इससे देखिए कितनी दोबारा से तीसरी बार इसमें फ्लावरिंग होगी, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। हम 1 से 2 से 3 बार फ्लावर्स इसमें हासिल कर सकते हैं। इसी तरह आप इसमें भी देखिए वही मेथड है कि कट करते रहिए, लीव सूखते हैं। अच्छा एक और बात तो मैं आप लोग को पता ही नहीं, बात ये कि पानी आप जब डालें तो इनके लीव्स पर हर रोज़ मत डालें। वैसे गर्मियों में तो हम अपने सारे प्लांट्स पे वॉश करते हैं, उनको नहलाते हैं, ऊपर से पानी डालते हैं, वो बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं उनमें ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लावर्स के पानी नहीं डाला जाता। बिल्कुल ऐसी गजानिया में भी है कि आपने पानी ऊपर नहीं डालना है, पानी आपने साइड में डालना है। जैसे नीचे पानी आपने यहाँ डाल देना है, तो उससे इसमें देर तक जो है वो फ्लावर्स जो हैं वो खिले रहते हैं। वरना फिर बहुत ज़्यादा तो पानी ऊपर डालते रहते हैं तो फिर कीड़े वगैरह भी बहुत ज़्यादा पैदा वगैरह चुराते हैं, हमें बार बार मेहनत करनी पड़ती है, स्प्रे करना पड़ता है। तो अब देखिए इसके भी देखिए नीचे की तरफ से कितने सारे बेबीज़ भी निकल रहे हैं। ये नई ब्रांच निकली है, देखिए इसके अंदर भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो इस तरह ब्रांचेस पे ब्रांचेस देखिए, ये देखिए ये ब्रांच जो निकली है ना, ये नई निकली है, इसमें देखिए फ्लावर स्टार्ट हो गए हैं, ये निकल रहे हैं। इसमें आप देखिए इसके अंदर भी कितने सारे देखिए अब आप मुसलसल यहाँ से ब्रांचेस निकली हैं, और नई ब्रांचेस में भी उन ब्रांचेस में ही देखिए आप फ्लावर्स निकले। तो होता ये है जब हम कट करते हैं तो साइड से जो ब्रांचेस निकलती हैं उन्हीं में फ्लावरिंग होती है। और एक बात और बताऊं आपको कि आपने इसको देर नहीं करना है। हम कहते हैं कि चलें महीने बाद डाल दें और फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र या 15 डेज़, लेकिन आपको लगे कि इतने सारे फ्लावर्स निकल रहे हैं तो आप वेट ना कीजिए। आप हफ्ते में एक दफ़ा फर्टिलाइज़र को कर दीजिए, गोबर की खाद का फर्टिलाइज़र जो हम बहुत डाइल्यूट करके बनाते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र, वो आप डालिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि छोटे छोटे पॉट्स हैं और उनमें इतनी मिट्टी तो होती नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो इतने सारे फ्लावर्स को हमारे एनर्जी दे। तो जब डालते रहते हैं ना तो उसके फ्लावर्स बड़े होते हैं, हम कम डालते हैं तो फ्लावर्स भी छोटे हो जाते हैं और कम निकलते हैं। तो इस तरीके से और हम इस पर फर्टिलाइज़ इसको ज़्यादा करेंगे। ये नहीं कि अब हर 2-3 बार डालने लग जाएंगे, चलिए खूब निकलेंगे, ऐसे नहीं करना है, फिर तो सूख जाएगा आपका प्लांट। आपने हफ्ते में एक दफ़ा आप डाल दीजिए, आप चेक कीजिए क्या लग रहा है आपको कि हफ्ते की दफ़ा में आपके डालने से आपके प्लांट्स बड़े अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं, तो आप हफ्ते में एक दफ़ा इसको फर्टिलाइज़ कीजिए। और जैसे जैसे गर्मियाँ आती जाएंगी आप अपने प्लांट्स को छांव में रखते जाइए, कम इसको धूप में रखिए। क्रिसैंथेमम और गजानिया दोनों ही के बारे में इसको बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है। आप देखिए मैं इन सबको अपनी छत पे ले गई थी और चूँकि मेरे नीचे इतनी धूप नहीं आती है और मैंने छत पे रखा, तो जब नीचे रखा हुआ था तो इतनी अच्छी इसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, ख़राब होने शुरू हो गए, फ्लावर भी छोटे हुए। लेकिन जब मैं छत पे लेके गई तो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा इसको 4-5 घंटे की सनलाइट मिली तो ये बहुत अच्छे हो गए। और पानी का मैंने ख़ास ख्याल रखा, इसको हल्का सा मॉइस्ट रखना। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब कोई ज़्यादा फ्लावर्स चाहिए, देर तक फ्लावर्स चाहिए, यानी कई दिन तक लगे रहे, तो आपने इसमें पानी का ख्याल रखना है, हल्के मॉइस्ट रखनी है इसको, इसकी सॉइल जो। और जो एक्स्ट्रा प्लांट निकले हैं आप उसको निकाल दीजिए, इसलिए कि अभी हमें देखना है कि इसलिए कि फिर वो प्लांट जो होते हैं ना वो सारी एनर्जी सक कर लेते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपने याद रखनी है और फिर मज़ीद से मज़ीद आपके प्लांट्स में ग्रोथ होती रहेगी। तो अब जब ये प्लांट्स निकल आए, फ्लावर्स निकल आए, ब्लूम कर लें पूरा, तो फिर आप इसको भी कट कर दीजिएगा। तो ये ब्रांचेस भी मैं कट कर दूँगी, वो आप फ्लावर्स कट कर दीजिए थोड़ी ब्रांचेस के नीचे तक। पता मैं कहाँ तक कट करना है, जैसे ये निकली हुई है ना, अब हम ये फ्लावर खिल रहा है, तो अभी तो हम यहाँ से कट कर देंगे, लेकिन जब ये फ्लावर खिल जाएगा तो हम यहाँ से कट कर देंगे। तो उससे होगा ये कि बहुत अच्छे तरीके से इसमें मज़ीद फ्लावरिंग होगी।
तो फिर इंशाल्लाह मेरा ख्याल है मैंने आपको सारी ही बातें बता दी जो मैंने सोच के रखी थी। बस ये कीजिएगा जल्दी जल्दी से सारे इसके एक्स्ट्रा लीव्स निकाल दीजिए और उसे धूप में रखिए, तो फिर इंशाल्लाह बहुत अरसे तक आपके इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।